नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करेंगे भगवान साईंनाथ की, साईं बाबा के बारे में, जो शिरडी से हैं। आज हम बात करेंगे उनके चमत्कारों की। तो उससे पहले बता दूं कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और मुझे पता है कि आप लोग भी साईं बाबा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं भगवान साईंनाथ के बारे में। शिरडी के साईं बाबा से आज भारी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार और उनके रहस्यों की चर्चा हमेशा उनके भक्तों द्वारा की जाती रही है। साईं बाबा को ईश्वर का अवतार भी माना जाता है, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान भावना से देखते हैं। साईं बाबा एक भारतीय धार्मिक गुरु थे, जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर पूजते हैं। उनके अनुयायी फ़कीर, संत, योगी और सद्गुरु भी उन्हें मानते हैं। साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। कोई इन्हें हिंदू मानता है तो कोई मुसलमान। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति है, जो कि अपने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक का ही जाप करते रहे। वे सभी को एक साथ रहने का मंत्र देते रहे। वे सभी धर्मों के लोगों से हमेशा प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने का बात करते रहे। साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का पाठ वो पढ़ाते रहे। वे मुस्लिम टोपी भी पहनते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर समय महाराष्ट्र में स्थित शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में ही रहे। वहीं बाद में उनके रहने वाली मस्जिद को हिंदू नाम द्वारका माई कर दिया गया, जिसमें दोनों धर्मों के लोग साईं बाबा के दर पर माथा टेकने आते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं साईं बाबा के जुड़े इतिहास के बारे में। साईं बाबा का जन्म। साईं बाबा के जन्म और जन्म स्थान किस धर्म से, इसके बारे में इतिहासकार और विद्वान के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था। उनके जन्म से संबंधित कई पुख्ता प्रमाण अब तक हमें नहीं मिले हैं। हालांकि कई दस्तावेजों के अनुसार साईं बाबा को शिरडी में पहली बार 1854 ईस्वी में देखा गया था। उस दौरान उनकी आयु करीब 16 साल रही होगी। साईं सच्चरित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र राज्य के पाथरी में हुआ था और वे 23 से 25 साल की आयु में शिरडी आए थे। साईं सच्चरित्र किताब के अनुसार साईं जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वे एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते या आसन में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। इसके बाद इस युवा बाबा के चमत्कार और उपदेशों के लोग मुरीद होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी और उनके भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। श्री साईं सच्चरित्र में गांव वालों की उनके प्रति की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। साईं बाबा के बारे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनके पास ईश्वर की कुछ देवी शक्तियाँ प्राप्त थी, क्योंकि ध्यान करते समय ठंडी और गर्मी का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। दिन में वे किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे। लोगों को दया, प्यार, संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा का शुरुआती जीवन के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन कई इतिहास से प्राप्त कई दस्तावेजों के मुताबिक वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिन्हें बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद लिया गया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया था। कुछ लोग साईं बाबा को पागल समझते थे तो कुछ लोग उन पर पत्थर भी फेंकते थे। इसके बाद साईं बाबा ने गांव छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले साईं बाबा 3 साल तक शिरडी रहे और फिर 1 साल तक गायब हो गए थे और फिर हमेशा के लिए 1858 में शिरडी वापस आ गए। साईं बाबा के धर्म को लेकर कई भ्रम फैले हुए थे। साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इसे लेकर आज भी लोगों में भ्रम फैला हुआ है। उन्हें कुछ लोग शिव का अंश मानते थे तो कुछ लोग उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते थे। उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय शिरडी के एक मस्जिद में मुस्लिम फ़कीरों के साथ बिताया,
वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म का आदर का सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कुछ लोग साईं बाबा के हिंदू होने के पीछे ये तर्क भी देते हैं कि बाबा धुनी रमाते थे और धुनी सिर्फ शैव या नाथपंथी धर्म के लोग भी जलाते हैं। इसके साथ ही वे हमेशा अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते थे एवं उनके कानों में छेद थे जो कि सिर्फ नाथपंथी करवाते हैं। साईं बाबा के हिंदू होने का एक ये भी प्रमाण है कि वे हर हफ्ते विट्ठल श्री कृष्ण के नाम पर भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। यही नहीं, साईं भगवान के कुछ समर्थक उनके हाथ में भिक्षा मांगना, हुक्का पीना, कमंडल, कानों में छेद होने के आधार पर उन्हें नाथ संप्रदाय से भी जोड़ते थे, जबकि बाबा की वेशभूषा के आधार पर उन्हें लोग मुस्लिम संप्रदाय से भी जोड़ते थे और उनका नाम साईं भी फारसी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ संत है, जो कि उस दौर में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस्तेमाल होता था। साईं बाबा का मंदिर महाराष्ट्र के अहमद ज़िले में शिरडी गांव में साईं बाबा का मंदिर है। वहां लाखों और करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में दर्शन के लिए दुनिया भर से कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। यह आज भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि लोगों को दया, प्रेम, करुणा एवं सद्भाव का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा की समाधि के ऊपर ही बनाया गया है। साईं बाबा की शिक्षाएं और उनके लोक कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाने के लिए उनके इस मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय शिरडी में ही व्यतीत किया और लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने और भक्ति करने का पाठ सिखाया। साईं को लोग आध्यात्मिक गुरु, संत, ईश्वरीय अवतार मानते हैं। शिरडी के साईं मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात के 11:15 बजे इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वहीं इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी हुई है, इसलिए लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ये मंदिर अपने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे के लिए हमेशा खबरों में रहता है। वहीं इस मंदिर से जुड़ी ये भी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। साईं बाबा ने कई शिक्षाएं दी थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ईश्वर के अवतार साईं बाबा ने अपने जीवन भर लोगों को दान, आध्यात्मिक ज्ञान, करुणा, गुरु की भक्ति, आत्मसंतुष्टि, आंतरिक शांति, प्रेम का पाठ बढ़ाया और खुद के एहसास के महत्व का प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मसमर्पण करने के महत्व पर भी जोर दिया। साईं बाबा ने जातिगत भेदभाव की जमकर निंदा की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहने की शिक्षा दी। वे हमेशा कहते थे कि सबका मालिक एक। इसके साथ ही साईं बाबा ने लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने की शिक्षा दी और मानवता की सेवा करना सिखाया। यही नहीं, साईं बाबा ने लोगों को माता, पिता, गुरु, बुजुर्गों एवं अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने की भी सीख दी। साईं बाबा ने अपने जीवन के दरमियान कुछ अनमोल वचन भी दिए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चमत्कारी पुरुष और भगवान का स्वरूप माने जाने वाले साईं बाबा का कहना था कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर एक अविनाशी परमात्मा हूँ, इसके लिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। साईं भगवान का मानना था कि जितने भी कार्य होते हैं वे सभी विचारों के ही परिणाम हैं, इसलिए व्यक्ति के विचार ज़्यादा मायने रखते हैं। साईं भगवान हमेशा ये सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि हर क्षण के विचार और कर्म मायने रखते हैं। साथ ही भविष्य के मार्ग की रूपरेखा भी वो बनाते हैं। साईं भगवान का मानना था कि जीवन एक गीत है, इसे गाओ। यह एक खेल है, इसे खेलो। यह एक चुनौती है, इसका डटकर सामना करो। यह एक सपना है, इसे अनुभव करो। यह एक यज्ञ है, इसे पेश करो। प्यार है, इसका आनंद लो। तो मित्रों, मैंने आज आपको साईं बाबा के बारे में जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत सारे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।